सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दीप जी के फैक्ट्स में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर जो प्रश्न वाली है 1.4 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर जो आपके सामने है 1 क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप लोग रीड कीजिए कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का। आप लोग को बिना भाग के, मतलब भाग नहीं देना है, ऐसे ही आपको चेक करना है कि ये जो दशमलव प्रसार जो आने वाला है आपका शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे क्लास में, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं प्रेम है 1.7 में क्या कहता है कि मान लीजिए कि x बराबर पी बटा क्यू, क्या है, पी बटा क्यू के रूप में है। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं कि पी बटा क्यू के रूप में, सब पी बटा क्यू के रूप में होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परिमेय संख्या इस प्रकार की है कि क्यू का अभाज्य, क्यू का यानी नीचे वाला का अभाज्य गुणनखंड किसके रूप में होना चाहिए, 2 और 5 के रूप में का नहीं है। जहाँ n अमीर गुणोत्तर पूर्णांक है तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होगा। यानी कहने का मतलब क्या है इस प्रेमी का कि अगर जिसके q का नीचे का हर अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा चल आता है या 2 5 आता है तो शांत होगा, अगर 2 5 के अलावा आता है तो अशांत होगा। इसका मतलब हम अच्छा से समझाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 1 नंबर 13/3125, 13/125 है, ठीक है। तो इसको बिना लंबी विभाजन किए हम लोग को बताना है कि शांत है कि अशांत। क्या बताना है, शांत या अशांत। तो इसके लिए आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या पढ़े होंगे कि जब भी कोई संख्या p बटा क्यू के रूप में रहता है, ठीक है, कैसा, p बटा क्यू के रूप में हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या चेक करना है आपको कि नीचे वाला जो संख्या आपका है इसे क्या कहते हैं, अंश, इसे कहते हैं हर, ठीक है। तो आपका जो हर हो गया क्यू, तो क्यू का पावर कैसा होना चाहिए, क्यू का अभाज्य गुणनखंड कैसा होना चाहिए, 2 पावर n और 5 पावर m, ठीक है। कुछ इस प्रकार होना चाहिए। अगर इसका गुणनखंड करते हैं यानी इसका एलसीएम लेते हैं संख्या का, अगर कोई भी संख्या होगा, अगर उसमें 2 और 5 आता है तब क्या होगा बच्चा, शांत। अगर 2 भी आता है सिर्फ फिर भी शांत होगा, अगर 5 आता है फिर भी शांत होगा, अगर 2 5 के अलावा इसमें 3 मिक्स हो गया तब क्या हो जाएगा, अशांत। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा संख्या आता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग करते हैं 3125 का एलसीएम, क्या करते हैं, एलसीएम कितना बार में लगेगा, 5 2 7 1 8 3 11, यानी 5 बार में लगेगा। 5 6 के 30, 5 2 10 25 25, ठीक है। फिर 5 बार में लगेगा, तो 5 एकम 5, 5 2 10 25 25, फिर 5 बार में लगेगा, 5 2 10 25 25, फिर 5 बार में लगेगा 25 25। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिर्फ 5 आया, कितना 5 आया, तो 1 2 3 4 5, 5 को 5 आया, कितना आया, 5 को 5। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर कैसे कि 13/3125 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, कितना 5 है, तो 1 2 3 4 5, 5 पे पावर 5। अगर नीचे में सिर्फ 5 रहेगा तो फिर भी क्या आएगा बच्चा, शांत। क्या होगा, शांत आवृत्ति का, शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। यहाँ पर पहले ही कह चुका है कि अगर 2 आएगा, अगर 5 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा। अगर सिर्फ 5 भी आता है तो फिर भी शांत, अगर सिर्फ अकेले 2 आता है फिर भी शांत, अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो क्या होगा, और शांत। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का हल हो गया है, क्या होगा, शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है यहाँ पे 17/8, कितना है, 17/8। फिर क्या करेंगे, इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालिए, 4 2। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कितना 2 आया, 3 2 आया। यहाँ लिख लीजिए आप लोग 17/2 पे पावर 3। यहाँ पर सिर्फ क्या आया, 2, सिर्फ 2 आएगा तो क्या होगा बच्चा, सिंपल सी बात है, शांत। क्या होगा, शांत आवृत्ति का। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आप लोग के सामने, 64/455। तो क्या करेंगे, 455 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, 455 का एलसीएम लीजिए, गुणनखंड कीजिए इसका, कितना बार लगेगा, 5 5 10 14, यानी बोले तो 3 बार में नहीं कटेगा, 3 3 55, 5 बार लगेगा, 5 9 45, 5 एकम 5। अब आपको लग जाएगा 7 बार में, यस 13, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 5 गुना 7 गुना 13,
यहाँ पे 5 तो आया है, ठीक है। यहाँ क्या बोला कि 2 और 5 आना चाहिए, या सिर्फ 2 भी हो सकता है या सिर्फ 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 तो आया है, लेकिन 5 के अलावा 7 आ गया और 13 आ गया, तो क्या हो जाएगा बच्चा? सिंपल सी बात है कि ओ शांत। क्या हो जाएगा? ओ शांत। ये हो जाएगा आपको ओ शांत आवृत्ति का, ओ शांत आवृत्ति का। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखें कि 5 आएगा, सिर्फ अकेले 5 रहता तो क्या होता? शांत। लेकिन 5 के अलावा क्या आ गया? 7 और 13। जब भी कोई इन दोनों के अलावा कोई तीसरा संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? तभी भी ओ शांत। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। इसमें आपका है 15/1600। क्या है? 15/1600, 4 नंबर क्वेश्चन है ना। तो 15/1600, तो यहाँ पे क्या करेंगे? फिर से हम लोग क्या करेंगे? 1600 का एलसीएम लेने वाले हैं। तो 2 से लगाइए, 800 आएगा, 400 आएगा, 200, 100, 50, 25, 5, यानी कितना? देखिए कि 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आया और 5 2 आया, तो 15/2 गुना 5/2। यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 आया और 5 आया। अगर इसके अलावा कोई और संख्या आता तब क्या होता? ओ शांत। लेकिन 2 5 आएगा तो क्या होगा? शांत, शांत आवृत्ति का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका? 29/343। तो 343 को डिवाइड कीजिए, 343 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। कितना बार लगेगा? 4 3 7 3 10, यानी देखा जाए तो आपको ये लग जाएगा 3 बार में तो नहीं लगेगा, 4 बार में भी नहीं लगेगा, 5 6 7 7 चौका 28, 7 चौका 28, 6, हाँ 7 बार में लग जाएगा, 7 चौके 28, ठीक है। उसके बाद रहेगा 6 7 9 63, फिर 6 7 49, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सिर्फ 7 आया। क्या आया? कितना 7 है? तो 7 3 को है। यहाँ पर बोल दिया है आपको कि सिर्फ 2 और 5 आएगा, या 2 अकेले आए या सिर्फ 5 आए। तो इसके अलावा कोई तीसरा संख्या आता है तो क्या हो जाएगा? ओ शांत। तो सिंपल सी बात है, 7 है तो क्या हो जाएगा? ओ शांत। अब नेक्स्ट है आपका 6 नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, 23/2 गुना 5/2। सो सिंपल सी बात है, 2 और 5 है, बस आंख मूंद क्या कर देंगे? वो शांत लिख देंगे। क्या लिख देंगे? शांत आवृत्ति का। अब 7 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख लीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है आपका? तो 7 नंबर क्वेश्चन में है 129, 129/2 गुना 5/7 गुना 7/5। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 2 तो है, 5 भी है, लेकिन 2 5 के अलावा क्या आ गया? 7। तो क्या हो जाएगा? ओ शांत। क्या हो जाएगा? ओ शांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट 8 नंबर। 8 नंबर में है 6/15। तो सिंपल सी बात है, 15 का लीजिए, गुणनखंड कीजिए एलसीएम। तो 3 बार में 3 5 15। यहाँ पे क्या दिख रही है आपको कि 6/3 गुना 5, यानी 5 के अलावा 3 भी आ गया, तो क्या हो जाएगा? ओ शांत। क्या हो जाएगा? ओ शांत। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका क्या है? यहाँ पे IX 35/500, ठीक है। तो 50 का एलसीएम लीजिए आप लोग। 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो इसमें आपको आ जाएगा 25 25 25, यानी देखिए तो 35/2 गुना 5/2, ठीक है। इसमें 2 और 5 आया तो क्या हो जाएगा? शांत आवृत्ति का। सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में 2 5 आया तो क्या हो जाएगा? शांत होगा। अगर 2 5 के अलावा कोई तीसरा संख्या आता है तो वो शांत होगा तभी। फिर हम लोग का क्वेश्चन नंबर अंतिम जो है आपका 10 नंबर 77 कितना है? 210। सबसे पहले 210 का क्या करना है आप लोगों को? निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम निकालिए।
77/210 था। तो 210 का एलसीएम निकालिए आप लोग। कितना बार लगेगा बच्चा? 2 बार में। तो 210 का आधा कितना हो जाएगा? 105। फिर 3 बार में लगेगा। 3 3 9, 3 5 15। फिर 7 बार में, 7 5 35। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग? 77/2 भी है, 5 भी है, लेकिन 2 5 के अलावा क्या है? 3 और 7। तो ये क्या होगा? नहीं होगा। क्या हो जाएगा? ये ओ शांत। क्या हो जाएगा? ओ शांत आवृत्ति का। तो कुल क्वेश्चन मैंने 1.4 का टोटली क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगभग 1 का सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 और 3 करेंगे। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगा हुआ स्टूडेंट तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।